गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग सब। बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार वीडियो बनाओ, तो मेरे को लगा चलो वीडियो बनाया जाए। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई है, करीब मेरे हिसाब से 1 महीना 1.5 महीना समथिंग हो गया शायद। तो तब से वीडियो बनाई नहीं मैंने, और क्यों नहीं बनाई उसका सारा रीज़न बताऊँगा। सबसे पहले अभी जो टाइम हो रहा है वो है 10:30, ठीक है। और अब जाके मैं लैपटॉप खोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं ना कि एक जो ट्रेडिंग का एडिक्शन जिसको बोलते हैं, वो एडिक्शन हो गया था मेरे को। और ये देखो अभी 10:27 समथिंग हो रही है, ठीक है। 1 मिनट रुको, मैं पिन डालता हूँ इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। जो मैं एडिक्शन बोल रहा था आपको, वो एडिक्शन क्या था कि भाई सुबह उठते ही, मतलब सुबह जल्दी उठना और 9 बजे से पहले मार्केट में बैठना, और इन केस ना बैठा मार्केट में तो जैसे ही नहा धो के बाहर निकला बाथरूम से और सीधे फ़ोन देखा और लैपटॉप खोला फटाक से कि कहाँ ट्रेड बन रहा है, वो जल्दीबाजी में आना और ट्रेड मारना, ठीक है। दिख रहा है मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर सपोज़ मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे की साइड मारा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर की साइड मारा। इस तरीके से मैं करने बैठ गया था बीच में। और जनरली मैं रुक के करता था, लेकिन फिर बीच में ऐसा हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। और फिर मेरे दोस्त से बात होती है जो मेरे ही सब्सक्राइबर हैं, और उनसे बात होती है, नाम है उनका इरशाद, ठीक है। तो मेरी पहले भी उनसे बात हुई थी और उन्होंने मेरे को बताया था कि मैं आपको गाइड करूँगा, बस आपके अंदर पेशेंस की जो कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, वो उसको मैं सुधारूँगा आपके साथ, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जब वो मेरे को सुधारने के लिए रेडी है तो मैं सुधर क्यों नहीं रहा। तो मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। तो उन्होंने बोला ऐसे 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 ऐसे। तो जब उन्होंने बोला कि ठीक है कल से मतलब जो भी ट्रेड बनेगा वो मेरे हिसाब से बनेगा, तुम्हें अपने हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। लेकिन वही हुआ कि बोलते हैं जिसको कि आपको आदत लगी हुई है अपने ट्रेड पे सेटअप करने की फटाफट, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरा बन रहा है तो मैं यहाँ पे मार लेता हूँ। तो उस दिन भी समथिंग 2-3 ट्रेड मैंने अपने मारे और उनका एक भी ट्रेड नहीं बना। तो ऐसे करते करते फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपने ट्रेड किया। मैंने कहा हाँ किया मैंने। तो स्क्रीनशॉट भेजो, तो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, ठीक है। हालांकि उस टाइम मेरा प्रॉफिट था उसमें, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपका भले प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतलब उस टाइम नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। वो कुछ नहीं बोला उन्होंने। 1 हफ्ते तक वो देखते रहे ऐसे ही, और 1 हफ्ते तक उन्होंने डेली रिपोर्ट मांगी मेरे से। और मैं खुश हो रहा था कि यार मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप ना मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनका सेटअप आया नहीं और मैं पहले अपने सेटअप के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। जब मैंने उनसे ये कमिटमेंट किया था कि भाई मैं अपना सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं करूँगा, मैं उनके सेटअप के हिसाब से ट्रेड करूँगा, फिर कैसे हुआ। तो ऐसे करते करते फिर उन्होंने बीच में मेरे से बात करना छोड़ दिया, और मैंने भी छोड़ दिया क्योंकि मेरे को लगा कि यार इनका सेटअप जो है वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। और पहली बात वो मतलब जो ट्रेड करते हैं 10 मिनट की कैंडल पे करते हैं और बहुत टाइम लग जाता है उसमें, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। आप सपोज़ मैं दिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि इन केस यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। तो ये मूव तो उनके पूरे मूव चला जाएगा। फिर उसके बाद वो यहाँ पे बोलेंगे यहाँ एंट्री करो इधर, ठीक है। तो अब मेरे को लगता है कि यार ये सारा नीचे से मूव यहाँ तक चला गया है, अब ये बंदा यहाँ एंट्री मार रहा है तो इतना जाएगा कि नहीं, क्योंकि अब ये बन चुकी है तो दिख रहा है, ठीक है। तो ये जाएगा कि नहीं जाएगा। और उसमें डरते डरते पता चलता है कि भाई एंट्री नहीं बनी और उन्होंने एंट्री ले ली है, ठीक है। अब जाके पता चलता है कि मैं यहाँ एंटर मार रहा हूँ, ठीक है। और कभी आज तो ये चला गया ऊपर, लेकिन कभी ऐसा होता है कि यहाँ मैंने एंट्री मारी और नीचे आते ही मैंने एसएल लगाया, एसएल हिट हो गया, मेरा लॉस हो गया और वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, ठीक है। क्योंकि वो उनका ये सिद्धांत है कि भाई अगर ट्रेड प्रॉफिट में आ गया तो उसके बाद हम लॉस नहीं लेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, ठीक है, चाहे वो 1 लाख रुपए दे या नीचे आ जाए। तो इस तरीके से चल रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था उनके साथ। फिर दोबारा मेरे को लगा कि बीच में मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। फिर मेरे को लगा कि यार मैं कुछ अपने तरीके से करता हूँ,
ठीक है, पहले खुद डिसिप्लिन हो लेता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बनाऊँगा। तो मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया, फिर मैं अपने तरीके से ट्रेड करने बैठ गया। ठीक है, फिर बीच बीच में प्रॉफिट लॉस चल रहा था, और इसी बीच में मेरा एक लॉस हुआ, और काफ़ी बड़ा लॉस था। तो मेरे को लगा कि यार या तो अब ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी, ठीक है, या तो सब छोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन मेरे दिमाग में फिर आया कि यार चलो उस बंदे से दोबारा बात करते हैं, ठीक है, कुछ डिसिप्लिन सीखते हैं। तो फिर मैंने उनको दोबारा कॉल किया, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कल से आप मेरे को 1 महीना दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, 1 महीना दिया। अब 1 महीना देने के बाद मतलब मेरे अंदर कुछ तो चेंजेस हुए हैं, ठीक है। भले मैंने यहाँ पे 1000-2000 रुपये प्रॉफिट किया है, 1000-2000-3000 लॉस किया है, ठीक है, पर डे का जो बता रहा हूँ मैं। इस बीच में चलता, ठीक है, तो आज 26 तारीख है समथिंग। तो 26 तारीख है, तो वो कहीं जा रखे हैं अभी वो, तो 15 दिन के लिए वो छुट्टी पे हैं। तो वो उन्होंने बोला कि भाई मैं इस बीच में मैसेज वगैरह नहीं करूँगा आपको, तो आप अपने हिसाब से देखना, बस डिसिप्लिन फॉलो करना, ठीक है। जो मैंने सिखाया वो डिसिप्लिन फॉलो करना, उसके हिसाब से ही चलना। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं उस हिसाब से ही चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, उस डिसिप्लिन का ये एक फ़ायदा है कि अभी 10:30 हो चुकी है, ठीक है। मैंने सिस्टम अभी खोला है 10:27 पे, आपके सामने ही मैंने खोला है यहाँ पे, ठीक है। कोई ट्रेड वगैरह नहीं लिया है मैंने, कुछ नहीं किया है, ना एनालाइज़ किया है, बस मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी। वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये इतना बड़ा मूव आ चुका है, ठीक है। ये हालांकि बाद में बना है ये कैंडल, मूव तो यहीं तक आया है, ठीक है। लेकिन ये आपको पता है CS जो है उसके चुतियापा से ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो ये तो छोड़ो, जो हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसी के बाद ऊपर फॉलो करता हुआ फिर ये नीचे ले आए, ठीक है। तो ऐसा, तो मेरे कल दिमाग में यही था कि भाई आज मेरे को ना जो ट्रेड नहीं करना है, या करना भी है तो मैं बाद में ट्रेड करूँगा, ठीक है। क्यों करूँगा बाद में ट्रेड, उसके पीछे पूरा लॉजिक है कि भाई ये रैली निकल चुकी है, ठीक है। कल आपको पता भी होगा कि भाई 6 रुपये की कॉल, ठीक है, मेरे सामने 126 तक चली गई, 6 रुपये की कॉल, और 46 रुपीज़ की कॉल वो चली गई है 256 तक चली गई, ठीक है। और क्योंकि मैं एक फाउंडेशन में बंधा हूँ, तो मैं वो मतलब उधम वाले ट्रेड नहीं कर सकता, जैसे उधम ही करते हैं ना कि भाई भाग रही है मार्केट, दे एंटर मार, ठीक है, एंटर मार, देखेंगे ऐसा लेट होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंटर मारेंगे ही मारेंगे। तो पहले मैं वैसे ही ट्रेड करता था, लेकिन वो बाउंडेशन के चक्कर में मैं कोई ट्रेड नहीं कर पाया, ठीक है। हालांकि मैंने ट्रेड किए, मैं हर रोज़ 4-5 ट्रेड करता हूँ, 4-5 बस, 3-2 ऐसे, मतलब जो मैक्सिमम मेरे ट्रेड हैं 5 तक जाते हैं आजकल, खाली एक बंदे के कहने पे बस, ठीक है। बाउंडेशन के चक्कर में मैं ये सब चीज़ें फॉलो करने बैठा, और उसके बाद आपके सामने रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे देखो, मैंने इतना बड़ा जो मूव छूट गया मेरे से, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छूट गया, तो जो भी मेरा सुबह प्रॉफिट बना, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे एक टाइम पे एंट्री ली थी, उसके बाद ये गया भी था, और फिर ऐसे नीचे होके मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया उसको, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने के बाद मेरे पास 2 लॉट थे, समथिंग 1800 रुपये तक यहाँ प्रॉफिट आ रहा था इस बीच में। लेकिन मुझे लगा अगर ये साथ के साथ फाड़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि हमारा सुबह ही से प्लान था कि अगर ये हमारा जो कॉल है वो ऊपर तक जाने वाला है, ठीक है। उसका टारगेट भी था, ऐसा था। और हालांकि उसने इसी कैंडल पे वो टारगेट दिया था, लेकिन जब हमने दोबारा प्लान बनाया था कि वो एक बार नीचे आएगा, और जो मैं बता रहा था कि वो जो 46 पे कैंडल आई, 46 पे यहाँ पे आई थी, और उसके बाद वो ब्लास्ट करते हुए निकल गई, ऐसे करते हुए, ठीक है। तो सेम सिस्टम था हमारा यहाँ पे कि भाई ऐसे था, तो हमने वही प्लान किया था। और उस प्लान के चक्कर में थोड़ा बहुत हमने जो बीच मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बनाया था, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था। हालांकि उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन बीच में मैंने उनसे बात की थी कि भाई मेरा कुछ सेटअप बनता है, तो जो आपका डिसिप्लिन है उसको रखते हुए मैं
ट्रेड करूँगा बीच बीच में। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो भी इंडिकेटर लगाने लगा लो, लेकिन डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो इसी बीच में मैंने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड मारा था और यहाँ पे प्रॉफिट किया था। ठीक है, और निफ्टी के अंदर भी ट्रेड किया था तो प्रॉफिट किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं ले पाया। ठीक है, ये सारा मूव छूट गया मेरे से। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई बीच बीच में मैं फंसा रहा, लेकिन ये सारा मूव छोड़ दिया। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अभी तक जो दिन चले हैं, देखो अभी तक जो दिन चले हैं कैसे चले हैं, देखो देख रहे हो, ये पूरा बॉक्स, ये पूरा बॉक्स, एक मूव दिया बॉक्स, ऐसे चला मार्केट में। तो ये उनकी गाइडेंस की वजह से मेरे को मतलब प्रॉफिट मिला कि भाई मैं ट्रेड उल्टे सीधे ट्रेड नहीं करे मैंने, और मैं बचता चला गया। ठीक है, और उसके बाद मेरे को ये समझ आया कि भाई ट्रेडिंग में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बचने का रूल है। बचना मतलब लॉस छोटा करो, प्रॉफिट बड़ा करो। नहीं हो रहा है, ठीक है, तो छोटा लॉस लेके निकल जाओ। आज आपने अगर लॉस कर लिया है तो छोटा लॉस बंद कर दो। ठीक है, तो हालांकि मैं अभी तक जो भी लॉस मैंने कर रहा था 2000, 3000, 4000 कर रहा था, और उसके बाद मैं बंद कर देता था उसको। मेरा मन तो नहीं करता था कि यार 4000 रुपये लॉस हो रहा है यार, उसको कैसे किया जाए, मतलब उसको क्यों करूं मैं। ठीक है, 4000 रुपये तो चुटकी बजाने का खेल है मेरा, मैं निकाल दूंगा, बड़ी क्वांटिटी मारूंगा और 4000 रुपये मैं निकाल दूंगा। ये सब चीज़ें मैं सोचता था। ठीक है, लेकिन जब मैं वो डेली मतलब 2-3 हज़ार 4,000 लॉस घर लेके जाने लगा और 2-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट बना के घर ले जाने लगा, फिर मेरे को समझ आया कि भाई असली गेम यही है कि जब हमें लॉस हो छोटा तो हमें उसको घर ले जाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, पहले भी पता था ये सब चीज़ें, लेकिन पता नहीं क्या है कि मेरा माइंड जो है, दिमाग जो है भूल जाता है जल्दी से चीज़ों को। ठीक है, एक डिसिप्लिन के बाद फिर भूल जाता है, फिर उसके बाद उसको दोबारा याद दिलाना पड़ता है कि भाई तेरे को ये फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी चक्कर में मैंने क्या किया कि उसको छोड़ा, फिर अभी दोबारा पकड़ा है। अब मुझे ये नहीं पता है कि मैं कितने दिन तक इसको फॉलो करूँगा, नहीं करूँगा, कब तक करूँगा, कब तक नहीं करूँगा, ये तो ना मुझे पता है, ना ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, या जो भी बड़े ट्रेडर हैं उनको भी पता नहीं है कि डिसिप्लिन मतलब कब टूट जाता है। ठीक है, बड़े ट्रेडर का भी डिसिप्लिन टूट जाता है, लेकिन क्या है उसके पास बड़ी कैपिटल रहती है तो इसकी वजह से वो बच जाता है। ठीक है, और हम लोग क्या है, हमारे पास छोटा कैपिटल है, तो अगर हमारा छोटा कैपिटल चला गया एक बार तो हम पहले टूट जाएंगे, कैपिटल तो टूटेगा, हम भी टूट जाएंगे साथ में। और फिर हमें वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि जहाँ पे हमें ये पता है कि भाई 6 रुपये वाली या 2 रुपये वाली कॉलें जो हैं 126 तक चली गई है, या 46 वाली जो कॉल है 256 तक चली गई है, वो कॉन्फिडेंस हमें कभी मिलेगा नहीं। वो कॉन्फिडेंस जब ही मिलता है जब हमारे पास प्रॉफिट हो। और यहीं पे अगर बड़ा ट्रेडर है, ठीक है, उसको दिख रहा है कि 46 पे कॉल है और आज मूव होने वाला है, ठीक है, वो लॉस में भी होगा ना दोस्तों, वो तब भी प्रॉफिट कर जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर उसको पता है कि उसके पास करोड़ों का फंड है और उसने अभी हाल फिलहाल में 20-25 लाख रुपए हारे हैं, ठीक है, और उसको पता है कि मैं आज जो है इस कैपिटल पे आज 2 लाख रुपए लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, और मैं 2 लाख रुपए की क्वांटिटी जो है 46 रुपीज़ पे मारता हूँ, ठीक है, और वो वहाँ पे कमाएगा। तो जो आप ये देखो कि वो 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इसी कैपिटल से कमा लेगा, ठीक है, तो उसका कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्ड हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस वैसे बिल्ड होता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा क्योंकि हमारी पहली बात जो हमारे पास कैपिटल है वो ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म होने के बाद फिर हम क्या करेंगे? इन केस हम कहीं से अरेंज भी कर रहे हैं तो हमारे पास फिर छोटी कैपिटल आएगी, बड़ी कैपिटल नहीं आने वाली, और हम उसको डर डर के ट्रेड करेंगे, डर के। जब हम डर के ट्रेड करते हैं ना तो हम उसमें लॉस ही करते हैं, ठीक है, लॉस करते हैं, फिर हम मतलब बाद में देखते हैं कि यार ये क्या हुआ, ठीक है, मैं दोबारा भी कैपिटल लेके आया था और अच्छा मूव भी था, सब कुछ था, और मैंने वो छोड़ दिया और मैंने कुछ नहीं कर पाया, ठीक है।
क्यों होता है वो? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो ये मूव आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा मूव आया, ठीक है। मैं पहले वाला जो बंदा था, जो बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड मारता था, ऐसे करता वैसे करता, तो मैं पहले वाला बंदा रहता तो मैं वहाँ पे क्या करता कि हो सकता है कि बड़ी क्वांटिटी मार देता मैं यहाँ पे, और हो सकता मैं पैसे भी कमा लेता यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैं खुद को बदलने के चक्कर में, ठीक है, उन चीज़ों पे सिमट गया हूँ कि यार मेरे को खुद को बदलना है। पहले एक बार बदल लूँ, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें करूँगा, डिसिप्लिन फॉलो कर लूँ, फिर करूँगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस चक्कर में मैंने कुछ मतलब बहुत सारा चीज़ खोया भी है और बहुत सारा चीज़ पाया भी है। अगर इसी डिसिप्लिन को मैं फॉलो करता रहूँगा तो मेरे हिसाब से मैं खो के भी दोबारा पा लूँगा कि ये मूव मिस हो गया, बहुत सारे मूव मिस हुए हैं, ठीक है, ये मूव मिस हो गया, ये सब चीज़ें जो बड़ी बड़ी मूव्स हुए हैं ना, ये सब चीज़ें, ये देखो ये वाले, ठीक है, ये सब चीज़ें मिस हो गई मेरे से, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्यों मिस हो गई, ये वाली जो मिस थी यहाँ पे 4 अगस्त वाली, तो ये मैं देख रहा था उस दिन, 1 रुपये वाली कॉल, 1 रुपये वाली कॉल, ठीक है, बार बार 10 रुपये तक जा रही थी, फिर 1 रुपये तक आ रही थी, लास्ट में जो आई वो 0.60 या 70 के बीच में आई और वहाँ से 49 रुपीज़ तक गई, ठीक है। ऐसा हुआ था मेरे सामने, लेकिन क्या है, मैं खाली देख रहा था उसको, खाली देख रहा था, सिंपल तरीके से देखना, और कुछ नहीं कर रहा था। तो यही होता है मार्केट के अंदर कि जब आप करते रहते हो और देखना, मेन यहाँ पे क्या है, देखना भी एक गेम है, ठीक है। अभी ये देखो, अभी 10:45 हो चुकी है, अराउंड 2 घंटे होने को आए हैं, ठीक है, 2 घंटे होने को आए हैं और मैंने सिस्टम ही अब खोला है, ठीक है। यहाँ पे मेरा दूसरा चार्ट भी नहीं लगा है, क्योंकि अभी मैं चार्ट लगाऊंगा तब देखूंगा उसको, क्योंकि एक मेरे को समझ आ चुका है कि भाई अगर मार्केट में पैसा कमाना है ना तो हफड़ा तफड़ी नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो जो ज़्यादा जल्दबाजी में रहेगा वो फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। तो पहले मैं जल्दबाजी में रहता था कि भाई प्रॉफिट करना है, और ऐसा नहीं है मेरे को प्रॉफिट नहीं होता था, मेरे को जल्दबाजी करने के बाद भी प्रॉफिट होता था, ठीक है। बस उस प्रॉफिट को बचाना नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि क्यों नहीं आएगा वो प्रॉफिट को बचाना, क्योंकि मैं वहाँ पे प्रॉफिट करूँगा, लॉस करूँगा, प्रॉफिट करूँगा, लॉस करूँगा, क्योंकि ट्रेड की क्वांटिटी जो है ना, मतलब ट्रेड की लिमिट वो सेट नहीं है, ठीक है। अभी मैं अगर 4-5 ट्रेड कर रहा हूँ तो उस टाइम मेरे पास ट्रेड की लिमिट नहीं थी, ठीक है, जिससे कि मैं 4-5 ट्रेड तो मैं मतलब जैसा होता ना कि चाय नाश्ते में कर लेता हूँ, तो 4-5 ट्रेड तो मैं ऐसे ही कर लेता था कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो यार, ठीक है। और जो मेरे पर डे के ट्रेड रहते थे 15-20 ट्रेड रहते ही रहते थे, या 30 ट्रेड, ठीक है। जिस दिन ओवर ट्रेड हो गया तो 50 ट्रेड तक भी पहुंच जाते थे, ठीक है। तो ऐसे करते करते फिर अब उसको लिमिट करना 4 या 5 ट्रेड में करना, जो 50 ट्रेड कर रहा था, 100 ट्रेड कर रहा था बंदा, वो 4 या 5 ट्रेड, 2 या 3 ट्रेड में ख़त्म कर रहा था, ठीक है। और ऐसा भी दिन गया है कि मैं एक ही ट्रेड करके बैठा हूँ, खाली एक ट्रेड करके, ठीक है, एक ट्रेड किया और उसके बाद पूरा डे क्लोज़ कर दिया, ठीक है। और उसमें भी 1000 रुपये प्रॉफिट करके निकल गया, या 2 ट्रेड किए मैंने और उसमें पता चला कि भाई 1200 रुपये लॉस हो गया और बंद कर दिया मैंने, रिकवर करने की कोशिश नहीं की। चाहता तो मैं कर सकता था, लॉस रिकवर कर सकता था, लेकिन नहीं किया मैंने। तो थोड़ा खुद को बदलने की कोशिश की है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा चलो यार आज उनको बताता हूँ कि मैं क्या फ़ॉलो कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो थोड़ा और टाइम मैं लूँगा, ठीक है। यहाँ पे लॉस प्रॉफिट दिखाना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ना तो मेरे प्रॉफिट करने से आप लोगों को कुछ मिलेगा, ना लॉस करने से कुछ मिलेगा। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि अगर इन केस मैं लॉस करके बैठा हूँ, आज मेरा लॉस होता है या कल लॉस हुआ है मेरा, ठीक है, और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिखाना मेरे को कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं दिखा दूँगा कि चलो यार मेरा 50,000 का लॉस हो गया, ये लो मैंने दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद जो गलत कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, जो पेनफुल कमेंट आते हैं ना, तो वो बहुत तोड़ देते हैं, ठीक है। वो तोड़ते हैं बंदे को। क्यों तोड़ते हैं? कि भाई एक तो आपने लॉस किया, ठीक है, पूरे दिन स्ट्रेस में रहे आप, ठीक है, ऊपर से आपका कैपिटल चला गया, ऊपर से आपने वीडियो बना के डाली
और वहाँ पे बंदे आके मतलब उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, अरे तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तू कभी प्रॉफिट नहीं कर सकता, तू जुआरी है, तू हलाना है फलाना है। इस तरीके से करते करते इस तरीके से करते करते कुछ क्या होगा, आपका माइंड और डिस्टर्ब हो जाएगा। यही चीज़ें चलती रहेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा दिन ब्रेक लेता हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें थी कि भाई मैं क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, वो सब चीज़ें। ट्रेड करना बड़ी बात नहीं है, ट्रेड दिखाना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लॉस करना बड़ी बात नहीं है, लॉस दिखाना बड़ी बात नहीं है। सब चीज़ दिखा सकते हैं, जैसा मैं दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग दिखाते भी हैं, बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं, ठीक है। लोग करोड़ों रुपए का लॉस दिखा भी रहे हैं, अब दिखा रहे हैं सब चीज़ें। लोगों को पता है कि भाई दिखाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉस करते जा रहे हैं और वो दिखा नहीं रहे, खाली गुमशुदा की तलाश में बैठे हैं, अपने गुम होके बैठे हैं। और फिर बाद में पता चलता है कि कुछ ना कुछ उनके साथ हो गया, और बाद में पता चलता है कि भाई उसने तो इतना लॉस किया था तब जाके वो मर गया, या उसने इतना लॉस किया था तब जाके वो मर गया। क्योंकि ये जो कहानी है ना, मार्केट में जीतने के लिए मतलब आपका जिगरा बहुत बड़ा होना चाहिए, दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आपको लॉस झेलने की कैपेसिटी होना चाहिए, दिल कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मेन है दिल कमज़ोर। अगर जिसका दिल कमज़ोर है ना दोस्तों, वो यहाँ पे ना तो प्रॉफिट बना पाएगा, ना यहाँ पे टिक पाएगा। और जो मार्केट के बारे में मुझे अभी तक समझ आया है कि मार्केट जो है 1-2 साल का गेम नहीं है, 3-4 साल का गेम नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें टाइम देना पड़ता है, ठीक है। 10-12 साल, 15 साल, इसके बाद हम सोचते हैं कि भाई हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। क्योंकि इस बीच में तो हम अपने खुद के अंदर से लड़ रहे हैं, ठीक है। और खुद के अंदर से आप डेली लड़ोगे, तब जाके आप एक टाइम के बाद आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ यार ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, या मार्केट में ऐसा होता है, ठीक है। तो मैंने जितना भी फोकस किया अभी तक मार्केट के अंदर, वो पैसा कमाने पे किया है, स्ट्रैटेजी सीखने पे किया है, मार्केट को प्रेडिक्ट करने पे किया है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें ही मार्केट को पहले ही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होगा, वैसा क्या होगा, ये क्या होगा, वो सारी चीज़ें। लेकिन प्रॉफिट आने के बावजूद भी मैं उसको बचा क्यों नहीं पाया? क्योंकि मार्केट का सबसे पहला रूल ही यही है कि जो डिसिप्लिन बना होगा, यहाँ पे जो डिसिप्लिन बंदा होगा वही पैसा लेके जाएगा, ठीक है। और वो पैसा इन केस वो बंदा डिसिप्लिन नहीं है और वो पैसा लेके भी चला गया ना दोस्तों, ठीक है, तब भी वो मार्केट में दोबारा यहाँ खो देगा। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं है। आज सपोज़ ये मूव आ गया, सपोज़ यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की क्वांटिटी मारी रहती, ठीक है। हो सकता है कि मैं यहाँ तक 1 करोड़ रुपए बना लेता। लेकिन क्या है, ये मैंने बना लिया, लेकिन अगले दिन मैं यहाँ पे दोबारा आया, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है कि ये मूव आ चुका है और मैंने क्या किया है कि यहीं पे शॉर्ट मार दिया, यहाँ पे पैसा बन गया मेरा। लेकिन जब ये अगर पता चलता कि इतना मूव आया, थोड़ा सा फॉल दिया और उसके बाद वो खिंचता चला जाता और मैं यहाँ पे निकलता ही नहीं उसमें से, ठीक है। क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे पास बड़ी कैपिटल है, बड़ा फंड है, मैं मार्केट को हरा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ठीक है। मार्केट किसी से हारेगी नहीं। आपको खुद अपने पैसे को बचा के रखना पड़ेगा, खुद डिसिप्लिन फॉलो करके रखना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आप मार्केट के अंदर जीत ही नहीं सकते, और जल्दी से जल्द जितना भी आपके पास पैसा है वो सब आप हारोगे यहाँ पे। इसीलिए मेन है कि पैसा कमाने से पहले उसको पैसे को बचाना आना चाहिए। मेन इम्पॉर्टेंट रूल यही है यहाँ पे। अगर जिस बंदे को ये पता है ना कि पैसा कैसे बचेगा, ठीक है, घर ले जाऊँगा तो उस पैसे को मैं करूँगा क्या, उस पैसे का यूज़ क्या होगा, जो मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ें, ठीक है। खाली ये पता था कि पैसा ले जाना है, बड़ा पैसा कमाना है, ठीक है। उस पैसे को मैंने एक तरीके से पूरा बर्बाद कर दिया, ठीक है। हालांकि वो यूज़ ही किया है मैंने कि इधर दिया उधर दिया, और नहीं दिया तो उसको बैंक में रखाया, फिर उसके बाद अगले दिन ट्रेड मारा, फिर लॉस हो गया, फिर दोबारा इन कर दिया, आउट करा, इन आउट चल रहा है बस, ठीक है। सफल ट्रेडर वही है जो आउट करता रहे बाहर, यहाँ से मार्केट से पैसा आउट करता रहे, ठीक है। इन करे ना बस, जो यहाँ पे इन करना बार बार इन करे ना तो उसका दिक्कत है, ठीक है, जो मैं अभी तक करता आ रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा दिन ब्रेक लो, ठीक है। ब्रेक लिया, फिर ट्रेड मारा, फिर वही कुछ दिन तो ठीक हो जाता है, क्योंकि जब
आप 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का ब्रेक लेके आते हो और फिर ट्रेड मारते हो, फिर उसके बाद आपका सेंटीमेंट ठीक चल रहा होता है। लेकिन एक ना एक दिन वो सेंटीमेंट क्यों हिल जाता है? क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपने 1 हफ्ते में कितना एवरेज रेट पैसा बनाया है, ठीक है। सपोज़ आपका रेट है, एवरेज रेट है कि आपने 10,000 रुपये पर डे का बनाया है, ठीक है, या हो सकता है 5,000 या हो सकता है 2,000 रुपये, कैपेसिटी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो आपको पता है कि सपोज़ मैं 2,000 रुपये बना रहा हूँ पर डे का, ठीक है। तो मेरा माइंडसेट क्या बोलेगा कि मेरे को 2,000 रुपये चाहिए ही चाहिए पर डे, ठीक है। और इन केस मार्केट जिस दिन लेने पे आया वो बोल रही है कि भाई मैंने तेरे को 1 हफ्ता 5 दिन तक 2,000 रुपये दिए हैं, 10,000 हो गए तेरे, लेकिन मेरे को आज तेरे 2,000 रुपये चाहिए, ठीक है, उधार दे दे, लेकिन दे दे तू मेरे को। तो मैं उसको क्या करूँगा? उसको बोलूँगा नहीं भाई, मैंने उधार नहीं दूंगा तेरे को, कुछ नहीं देने वाला, जो है वो ख़त्म है, मैं नहीं दूंगा तेरे को। तो मार्केट क्या बोलेगी? अच्छा तू नहीं देगी, तू नहीं देगा ना मेरे को, तो मैं तेरे से ज़बरदस्ती ले लूँगी, ठीक है। और जिस दिन वो मार्केट ज़बरदस्ती करती है, आपको पता ही है कि कितना बुरा हाल होता है। पता चलता है कि उसने बोला कि भाई तू मेरे को प्यार से 2,000 रुपये दे दे और चला जाए यहाँ से। लेकिन हमने क्या किया? नहीं, हमने उसको 2,000 रुपये नहीं दिए। उसने क्या किया? 2,000 रुपये का फटका आपको लगा दिया। जैसे ही 2,000 का फटका लगा तो आपको संभालना नहीं आ रहा ना पैसा, तो आपने क्या किया? बोला कि नहीं मेरे को 2,000 रुपये वापस दे। उसने कहा नहीं, तो खींचातानी में पता चला कि आपका 2,000 रुपये और चला गया, ठीक है। तो जैसे ही 2,000 रुपये गया तो आपके माइंडसेट पे क्या फ़र्क पड़ा कि यार मेरा 2,000 रुपये का रेट था पर डे का, 4,000 चले गए मेरे यहाँ, तो नुकसान हो गया मेरा। तो आप इस बीच में फिर रिवेंज ट्रेडिंग पे आ जाओगे, ठीक है, कि मेरे को पैसा चाहिए। फिर पता चलेगा 4,000 का आपका 6,000 लॉस हो गया, और 6,000 का आपने 8 किया, 8 का 10 किया, और 10 का 12 किया, और फिर करते करते आप उस लॉस को 20,000 पे क्लोज़ कर रहे हो। तो आपको समझ आया कि डे एंड होने पे कि भाई मैंने 5 दिन में 10,000 रुपये कमाए और 1 दिन के अंदर 20,000 रुपये दे दिए। मतलब मैंने जो पैसा कमाया था वो भी चला गया, साथ में मेरे जेब से भी 10,000 रुपये चला गया। तो ये क्यों हुआ ये? क्योंकि आपको पैसा बचाना नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मेन क्या है, पैसा बचाना सीखना पड़ेगा। कि आपने वहाँ से 10,000 रुपये कमाए, तो आज वो बोल रहा है कि मेरे को 2,000 रुपये दे दे, तो दे दो उसको, ठीक है। तो बस खुद को कंट्रोल कर लो उस दिन, ठीक है, खुद को रोक लो, किसी न किसी तरीके से रोक लो। बस आप खुद को रोकना सीख गए ना मेरे दोस्तों, तो आप ये सोचो कि आप ट्रेडर बन जाओगे और आप यहाँ से प्रॉफिट करने लगोगे। भले आप छोटा अमाउंट करोगे, ठीक है, 2,000, 3,000, 1,000, 1,500 जो भी करोगे, ठीक है, तो वो आपका बचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेरे को 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैंने 5,000 रुपये कमा लिए, ठीक है, मैंने 5,000 गंवा दिए। तो मेरे को जो चाहिए था वो बड़ा चाहिए था, बड़ा प्रॉफिट, ठीक है, छोटा प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। जिसके चक्कर में, छोटा प्रॉफिट के चक्कर में, ठीक है, यहाँ सोचो कि मैं बहुत दिन 50,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये बना के बैठा हूँ, और फिर बाद में पता चलता है कि मैं 1.5 लाख रुपये लॉस में हूँ डे एंड में। क्यों? वो संतुष्टि जो मेरे अंदर नहीं थी, अगर संतुष्टि मेरे अंदर रहती तो मैं कब का अच्छा ट्रेडर बन चुका होता। तो यही है, ट्रेडिंग ऐसा ही है, गेम ऐसा ही है, ठीक है। अगर हर कोई ये गेम जल्दी समझ जाए, ठीक है, ये गेम बहुत लेट समझ आता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है मार्केट पूरा खा जाता है पूरा उसको, ठीक है। तब जाके वो हमें बताता है कि ऐसा 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 करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर किसी वीडियो, रील्स, ये वो, मैंने कमाए 3 करोड़, मैंने कमाए 4 करोड़, मैंने कमाए 1 करोड़। अरे तुम किसको बता रहे हो ये सब चीज़ें? एक नए बच्चे को बता रहे हो तुम, जिसको ये सब चीज़ें नहीं पता कि करोड़ों रुपए कैसे कमाए जाते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं, उसको ये पता ही नहीं है। और तुमने क्या बताया कि मैंने कैसे बनाए 3 करोड़, कैसे बनाए 4 करोड़, ठीक है, 1 लाख रुपए लगाने से मैंने बनाए 20 लाख रुपए। अब जो नए बच्चे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, नए बंदे आएंगे, उनका दिमाग तो ख़राब होगा ही ना कि साला मैं पूरे दिन कंपनी में काम कर रहा हूँ, और ठीक है, तब जाके मेरे को महीने में 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है। और यहाँ पे बंदे ने क्या किया कि 1 लाख रुपए लगाए और 10 लाख रुपए बना लिए। कैसे बनाए इसने? हैं?
तो मैं भी बना सकता हूँ ये सब चीज़ें, मैं भी बना सकता हूँ, मेरे अंदर भी टैलेंट है। ये सब चीज़ें सोचता है बंदा। उसको ये नहीं पता कि उस बंदे को 10 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, हारते हारते और सीखते सीखते। तब उसको पता है कि ये 1 लाख रुपए कहाँ पे लगाने हैं, ठीक है, ये 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाने हैं और यहाँ पे निकलना है, तब उसको पता है। या वो इस कैंडल का भी वेट करेगा जो बनी है ना बाद में, क्योंकि यहाँ तक जो प्रीमियम थे, जब यहाँ से 146 का प्रीमियम जो यहाँ पे निकला था 162 या 172 समथिंग था, इसके आसपास, ठीक है। और जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो वही प्रीमियम जो है 100 पॉइंट उछाल मारी उसने बाद में, 256 तक या 74 तक मैंने देखा था उस प्रीमियम को। तो ये उस बंदे को पता है कि ऐसा लगेगा, ऐसा होता है कि रन अप आया है तो इसके बाद डायरेक्ट फॉल नहीं आएगा, इसके बाद एक और रन अप दे सकता है ये। तो ये उस बंदे को पता है, किसको, जिसने अपना टाइम दिया है यहाँ पे, ठीक है। जिसने टाइम नहीं दिया है उसको ये सब चीज़ें नहीं पता, ठीक है। जो नया आएगा यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल हुए होंगे उसको, अगर उसने मार्केट को नहीं समझाना है सही तरह, तो वो नहीं कर पाएगा ये सब चीज़ें। ये वही कर पाते हैं जिनको एक्सपीरियंस है, टाइम दिया है जिन्होंने टाइम नहीं दिया है, ठीक है, वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो मेन इम्पॉर्टेंट है टाइम देना, मार्केट को देखना। अब देखो मैं देख रहा हूँ ना मार्केट को, ठीक है, इतने टाइम से मैं चाहता तो ट्रेड मार सकता था, ठीक है, लेकिन मुझे पता चल गया है कि भाई मार्केट ने कल दे दिया है तो आज वो नहीं देने वाली कुछ यार, ठीक है। आज वो जो देगी भी ना, ठीक है, हो सकता है या तो मुझे आज ट्रेड नहीं करना पड़ेगा, अगर करा भी मैंने, ठीक है, तो मेरे को क्या है कि 1000-2000 रुपये से ज़्यादा नहीं ले जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँगा यहाँ पे 20,000 रुपये ले जाना तो नहीं बनेगा, ठीक है, 20,000 मार्केट ले लेगी वापस, लेकिन 1000-2000 रुपये चाहूँगा तो आराम इजीली 1000-2000 रुपये मैं कमा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ मैं यहाँ से मार्केट से। तो यही सब चीज़ें करनी है हमें, ठीक है। पता मतलब मार्केट को एनालाइज़ करना सीखो कि यार मार्केट ने इतनी बड़ी, एक घोड़ा है, इतनी रैली करके आया, दौड़ के आया है, ठीक है, अब वो रुकेगा, ठीक है, अब वो शांत होगा, थोड़ी देर रुकेगा वो, ठीक है, बैठेगा, खड़ा होगा, ठीक है, इधर उधर हवा करेगा, ये सब चीज़ें करेगा वो ऐसा नहीं दौड़ता ही चला जाएगा, ठीक है। कल मार्केट ने जो रैली देनी थी वो दे चुकी है, ठीक है, कल एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, सब ख़त्म हो गया। तो आज क्या बचा हुआ, कुछ नहीं बचा हुआ। तो हम लोग आते ही सुबह है, कल पैसा बनाया था आज भी बनाएंगे, ऐसा क्या है, इतना क्या इम्पोर्टेंट है, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें टाइम के साथ आती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये फुल मोटिवेशन के साथ है, ठीक है, माइंडसेट के साथ मैंने बनाया है। मोटिवेशन और माइंडसेट ही इस मार्केट का ब्लड है, ठीक है। जिसके पास मोटिवेशन है, डिसिप्लिन है, ठीक है, ये सब चीज़ें मार्केट का मतलब चलाने वाला सिस्टम है जो हमारे दिमाग को चला सकता है। अगर हम ये सब चीज़ें ना सोचें, ना देखें, ना करें, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आप आओगे, पैसा लेके आओगे, डुबाओगे, फिर पैसा लेके आओगे, डुबाओगे, डिप्रेस होगे, ठीक है, कुछ टाइम खाना पीना नहीं खाओगे, कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग जिएंगे, कुछ लोग टूटेंगे, जो लास्ट में बच गए, ठीक है, वो मूर्ति बनेंगे। जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई मूर्ति बनती है मंदिर की, तो कोई पत्थर की स्लैब आती है पूरी बड़ी, पत्थर का पूरा बड़ा सेट आता है, ऐसे जंक पूरा, ठीक है, इतना बड़ा जंक सा आ जाता है, फिर उसमें मूर्ति बनती है, ठीक है। और वो जो मशीन होती है वो काटती है, या इंसान जो काटता है उसको हथौड़ी मारता है, छेनी मारता है उस पर, तो ठोकता रहता है, पीटता रहता है उसको, ठीक है। लास्ट में पता चलता है कि जो पत्थर बच गया वो मूर्ति बनेगा और उसको लोग पूजेंगे, ठीक है। जो पत्थर आया, स्लैब मतलब आई और छेनी मारा, हथौड़ा मारा, टूट गया, ठीक है, वो कभी पूजा नहीं जाएगा, क्योंकि वो खाली पैरों की धूल के बराबर होगा, ठीक है। अगर कोई पत्थर टूट गया है तो वो जो बना रहा है, शिल्पकार जो बनाता है उसको, ठीक है, उसके पैरों के नीचे ही रहता है वो। लेकिन अगर जो बन गया, जो तोड़ तोड़ के जो बन गया मूर्ति, ठीक है,
शिल्पकार उसको अपने सजावट में रखता है, ठीक है। सजावट के बाद जब उसको बेचता है तो वो किसी के घर में मूर्ति बनती है या किसी मंदिर की मूर्ति बनती है, ठीक है। तो वही है ट्रेडिंग का गेम भी, यहाँ पे सीखना पड़ेगा लंबे टाइम तक, ठीक है। मार्केट तोड़ेगी हमें, बस हमें बचे रहना है, एंड तक जीना है। और फिर एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन हम प्रॉफिटेबल होंगे, लोग हमें पूजेंगे, ठीक है। मतलब सलूट करेंगे। यहाँ पे पूजने का सेंस ये नहीं कि अब लोग यहाँ पे बोलेंगे भाई क्यों पूजेंगे तुझे, क्योंकि यहाँ के मतलब जो लोग हैं ना, बहुत अलग विचारों के लोग हैं। सलूट करना मतलब, ठीक है। अभी आपको पता है कि कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे आप उसका? आप अपना फ़ोटो उठाओगे, फ़ोन उठाओगे, सेल्फ़ी दे सेल्फ़ी, ठीक है। और हाथ मिलाओगे, गले मिलोगे, ठीक है। हो सकता है कई लोग तो पैर भी छू लेंगे कि अरे सर आप तो मेरे मोटिवेशन हो यार, ठीक है, आपको देख देख के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये सब करेंगे कि नहीं? और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो मतलब डीप फ़ैन होंगे, उनके हार्डकोर फ़ैन होंगे, वो क्या करेंगे, उनका फ़ोटो निकाल के, सेल्फ़ी वाला फ़ोटो निकाल के अपने घर में लगा देंगे, ठीक है। या अपने सारे दोस्तों को भेजेंगे, अरे भाई देखा मैं उस ट्रेडर से मिला था, ठीक है, उसने इतने करोड़ों रुपए कमाए हैं, उस ट्रेडर से मिला था मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी मतलब कोई स्टार आता है, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, स्टार मिल गया तो हम क्या करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं ना उसके साथ। तो वैसे ही है यहाँ पे भी, हम एक स्टार बनेंगे यहाँ पे तो लोग हमारे साथ फ़ोटो वगैरह खींचेंगे। हमारा खुद का बेनिफिट तो होगा ही होगा, ठीक है। हमारी समाज में इज्जत होएगी, एक अलग इज्जत होएगी। ये सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे, जब हम टूट रहे हों तो टूटते हुए, बिखरते हुए बचना है यहाँ पे, बस। लास्ट में हमें मूर्ति बनना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और जो लोग इसको लास्ट तक देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। और मैं मतलब बीच बीच में अगर ऐसा मोटिवेशन वीडियो बनती हैं, क्योंकि मैं पहले ये चाह रहा हूँ कि खुद को एक कंट्रोल किया जाए, ठीक है। कंट्रोल करना 1 महीने का गेम नहीं है कि मैं आया 1 महीना वीडियो नहीं बनाया मैंने यहाँ पे, और मैं 1 महीने बाद यहाँ पे बातें मार रहा हूँ दुनिया भर की, ठीक है। और बाद में जाके पता चल रहा है फिर मैं अंदर वही काला काम कर रहा हूँ, ठीक है। आ रहा हूँ, दे दबा दब ट्रेड मार रहा हूँ, ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। 1 महीने बाद मैं सब भूल गया, ऐसा नहीं है। तो ये डिसिप्लिन वाला पार्ट है, सालों साल फॉलो करना पड़ेगा। जब तक हम जी रहे हैं तब तक फॉलो करना पड़ेगा। और जो बंदा इसको फॉलो करेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो अनसक्सेसफुल ही रहेगा, चाहे वो किसी फील्ड में भी हो, ठीक है। तो आई होप अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। दिल से थैंक यू सब बंदों को जिन्होंने मेरे को बोला कि भाई वीडियो नहीं बना रही, आप वीडियो नहीं बना रहे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे को याद कर रहे हैं कि यार वो एक बंदा है जिसने इतना लॉस किया था, उस बंदे की वीडियो नहीं आ रही आजकल। क्यों नहीं आ रही, क्या पता उसने क्या किया है, लॉस किया है, क्या किया है, कहीं बंद तो नहीं कर दिया उसने, हैं, लॉस तो नहीं किया उसने, कुछ हो तो नहीं गया उसको, मतलब फ़िक्र जिसको बोलते हैं ना। तो वो फ़िक्र करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, ठीक है। मिलते हैं अगली और वीडियो में। राधे राधे, जय बाबा कलनाथ।